अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। जी तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। और आज का जो व्लॉग है वो मेरा फजर के टाइम से स्टार्ट हो गया, क्योंकि आज बहुत ही ज्यादा सुबह सुबह हमें कहीं जाना था। एक्चुअली मेरे हस्बैंड की आज एमिरेट्स आईडी आनी थी और उनको पिक करने के लिए तकरीबन 8:30 बजे का टाइम दिया था उन्होंने, उनके ऑफिस वालों ने। उन्होंने बोला था कि उससे 1 सेकंड ऊपर और नीचे ना हो, क्योंकि यहाँ के जो रूल्स है ना एमिरेट्स आईडी को लेने के वो बहुत ही ज्यादा सख्त हैं। तो इसलिए आप अपने टाइम पे जो आपकी अपॉइंटमेंट है उसी पे ही जाइएगा, वरना अगर आप थोड़ा सा भी लेट हुए तो आपको दोबारा से सब सारा प्रोसेस कुछ करना पड़ता है। शायद इस तरह का कुछ था। उनको एक्चुअली एमिरेट्स आईडी नहीं आज मिलनी, आज उनकी बायोमेट्रिक होनी है। एमिरेट्स आईडी यहाँ पे होना मतलब कि पाकिस्तान का जैसे आईडी कार्ड होना है, इस मुल्क में रहने के लिए आपका आईडी कार्ड जो है वो एमिरेट्स आईडी है। तो इसलिए जो है उसके लिए ही ये सारे धंधे फसाद होते हैं। मतलब कि जिसके पास एमिरेट्स आईडी होती है फिर उसके बाद ही उस पे बहुत सारी चीजें जो है वो इस मुल्क की लागू हो सकती है। मसलन अकाउंट खुल सकता है और भी बहुत सी एक्टिविटीज जो है वो एमिरेट्स आईडी के बाद ही आप कर सकते हो। मैं अभी विजिट वीजा पे हूँ, तो अभी जो मेरा जब मैं फैमिली वीजा के लिए अप्लाई करूंगी तो उसके बाद मुझे एमिरेट्स आईडी मिलेगी। तो उसके लिए जो है पहले आपको मेडिकल कराना पड़ता है, फिर बायोमेट्रिक कराना पड़ता है और उसके बाद आपको एमिरेट्स आईडी मिल जाती है। खैर आज हम जो है उनकी एमिरेट्स आईडी पिक करने के लिए जाएंगे। आज मेरे हस्बैंड को छुट्टी भी थी, शुक्र है कुदरती तौर पे छुट्टी थी, तो शुक्र है जो वो टाइम था हम सुबह सुबह जो है वो फजर की नमाज पढ़ने के बाद ही निकल गए। और वहाँ जो है बस स्टॉप नहीं है और वहाँ पे बसेस नहीं जाती, इसलिए हमें जो है वो टैक्सी करा के जाना पड़ी, जो कि हमें बहुत ही ज़्यादा महंगी पड़ी। चलो कोई बात नहीं। एक्चुअली मैंने जाना नहीं था, काम तो सिर्फ मेरे हस्बैंड का था, लेकिन उनको आज छुट्टी थी तो हमने कहा कि इस बहाने चलो दुबई को थोड़ा सा और एक्सप्लोर कर लेंगे और देख लेंगे कि वहाँ क्या चीज़ें और कैसा माहौल और इलाका है वो वाला भी हम देख लें। तो ज़रूरी नहीं कि सबकी एमिरेट्स आईडी यहीं पे बायोमेट्रिक हो। यहाँ पाकिस्तान के नादरा वाला सिस्टम नहीं है कि एक ही जगह पे नादरा का है और पूरे शहर ने वहीं आके जो है ना वो रोला डाल लेना और रश हो जाना है। ऐसा कोई सीन नहीं है। यहाँ पे अलग अलग जगहों पर जो है बायोमेट्रिक और मेडिकल के लिए और एमिरेट्स आईडी के पिक करने के जो सेंटर बनाए गए हैं, ताकि बहुत ज़्यादा मुश्किल ना हो, सारी की सारी आवाम वो एक जगह पे जमा ना हो जाए और इतनी भी लंबी लाइनें ना हो कि आप लोग रश में फंस जाओ। तो शुक्र है उन्होंने हमें जो जगह दी, हम टाइम से बहुत 1 घंटा पहले पहुंच गए। और वो जो अरबी था वो हमें देख के हैरान हो रहा था कि आप लोग टाइम से पहले आ गए। और शुक्र है उसने पाकिस्तानियों वाली हरकत भी नहीं की कि अगर आप पहले आ गए तो चलो वेट करो 1 घंटा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप आ गए तो आप पहले करा दें, हम आपकी बायोमेट्रिक कर लेते हैं। खैर उन्होंने बायोमेट्रिक बड़े अच्छे तरीके से पोलाइट तरीके से बात की और सारा कुछ किया। और ये जो सारी जगह थी ये इनके कोई घोड़ों की यहाँ पे रेस वगैरह होती है, तो ये सारी जो शॉप्स नजर आ रही होंगी आपको, ये सब के सब जो है वो घोड़ों के लिए वहाँ पे मुख्तस थी। मतलब उनका जो सामान होता है घोड़ों का और ये वो सब कुछ। बस हम यहाँ से निकले और घर की वाओ जी, आज दुबई के अंदर पहली दफा मैंने धूप के बाद बहुत अच्छा मौसम देखा है और पहली दफा बादल बने हुए इतने गहरे देखे हैं। वरना मैंने जितना सुना था ना दुबई के बारे में कि यहाँ शदीद तरीन गर्मी और धूप होती है, वो वाकई हकीकतन था। हमें पहले 2-4 दिन तो बहुत ज्यादा गर्मी महसूस हुई, नीचे भी जाएं तो ऐसे अल्लाह माफ करे जैसे कोई पाकिस्तान का जून जुलाई चल रहा है। लेकिन अभी आज के दिन जो है वो मौसम बहुत ही ज्यादा अच्छा हुआ है, जबरदस्त हुआ है। काले बादल आए हुए हैं फुल, और जो दुबई का खूबसूरती का जो है ना वो निखर के ज्यादा आ रही है इस मौसम की वजह से। और अल्लाह करे एक दफा बारिश हो जाए बस, ताकि मौसम जो है वो मजीद अच्छा हो जाए। मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है ऐसा मौसम देख के दुबई के अंदर, क्योंकि जितना मैंने सुना हुआ था ना इसकी गर्मी के बारे में तो वो बस अच्छा हो गया बहुत ज़्यादा। लेकिन लोग कहते हैं कि यहाँ पे नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी का मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, इसीलिए यहाँ पे विजिटर भी ज़्यादा आते हैं और रश लग जाता है। ग्लोबल विलेज भी लगा हुआ है यहाँ पर दुबई के अंदर, और बस विजिटिंग की वजह से लोग ज़्यादा आते हैं इसकी खूबसूरती को देखने के लिए इन महीनों के अंदर। और उसके बाद तबाही गर्मी होती है। ये आर्टिफिशियल तरीके से भी यहाँ पर जो है मौसम अच्छा कराया जाता है, बारिशें कराई जाती हैं। तो लेकिन अभी पता नहीं, मेरे ख्याल से कुदरती तौर पर ये सही मौसम हो गया और दूर दूर तक आप देख सकते हो कितना ज़्यादा अच्छा मौसम हो गया है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। अभी मैं बाहर जाके तो नहीं देखा, लेकिन मैं यहाँ से थोड़ा सा फील करने की कोशिश करती हूँ कि वाकई बाहर मतलब थोड़ी ठंडक भी है या वैसे ही गर्मी है। लेकिन नहीं, हवा चल रही है बहुत ज़्यादा और शोर भी बहुत ज़्यादा आ रहा होगा आप लोगों को। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा मौसम हो गया है।
चलिए जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा होने के बाद बारिश भी हो गई है और मैं बहुत वेट कर रही थी इस बारिश का। सुबह जब हम निकले थे तो उस वक्त वो फजर के बाद का थोड़ा सा टाइम था, इसलिए इतना ज़्यादा गर्मी महसूस नहीं हुई, लेकिन वापसी भी हमें गर्मी बहुत महसूस हुई। दुबई का मौसम मेरी समझ से वैसे बाहर है कि अचानक से दिन भर इतनी तेज़ गर्मी होती है और फिर बारिश हो जाती है, लेकिन बारिश का भी जो लेवल है ना यहाँ बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। कुछ इलाकों में जो शारजा और अजमान वगैरह उन इलाकों में बारिश बहुत ज़्यादा हुई है, टीवी पे हम देख रहे थे, लेकिन जो हमारे वाले इलाके में है ना वो इतनी ज़्यादा बारिश नहीं हुई और फ़ौरन से सूख भी गई, पता ही नहीं चला कि बारिश हुई है नहीं। शायद इनके कुछ इस तरह सिस्टम बने हुए हैं या जो है वो इतना ज़्यादा पानी कहीं भी रुका नहीं। खैर रात का टाइम अभी हो गया था और मैं और मेरे हस्बैंड जो है वो बाहर निकले थोड़ा सा चलने फिरने के लिए। तो हमने जो बस ऐसे ही अपने इर्द गिर्द के जितने भी इलाके थे उनको एक्सप्लोर करना चाहते थे और कुछ देखने। मेरे हस्बैंड ने कहीं यहाँ देखा था हार्डीज और जो है ना KFC वाला, तो उन्होंने कहा कि हम वहाँ जाके कुछ खाना खाते हैं। तो मैंने कहा नहीं, हम खाना वहाँ जाके नहीं खाने वाले, हमें ये पाक जिना के नाम से एक रेस्टोरेंट नजर आया। तो मैंने कहा बहुत दिन हो गए पाकिस्तानी खाना खाया हुए, घर में तो खा ही रहे हैं बहुत अजीब और गरीब तरीके से, जो हम मजबूरियों में खा रहे हैं, मतलब चीज़ों की कमी की वजह से। तो हमें जो है ना यहाँ की बिरयानी खानी है, क्योंकि हम घर में एक दफ़ा भी बिरयानी नहीं बना सके। यहाँ पे जो बिरयानी के डिब्बे हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे थे। अभी पाकिस्तान से किसी ने आना था तो हमने उनके हाथ से मंगवाए हुए थे, इसलिए हम वेट कर रहे थे। तो शुक्र है ये रेस्टोरेंट हमें मिल गया पाकिस्तानी। बहुत ही ज़्यादा अच्छी इनकी बिरयानी थी, मेरी सोचों से भी ज़्यादा अच्छी थी और इतना अपनापन महसूस हो रहा था यहाँ आके। मतलब हम एंटर हुए और टीवी पे जो जियो एयरवाई वगैरह लगे हुए थे और पाकिस्तानी सारा स्टाफ था और जो उनके खानों की खुशबू है वो भी पाकिस्तानी आ रही थी। मतलब दुबई में आने के बाद पहली बार मुझे पाकिस्तानी वाली अपनायत जो कहीं नजर आई है ना वो इस रेस्टोरेंट में नजर आई। और उन्होंने जो हमें बिरयानी दी, वाओ, मतलब कि जबरदस्त। खैर आपको व्लॉग पसंद आए तो इसे लाजमी शेयर और लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।